डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पुनर्मूल्यांकन पूंजी खाता और अवकाश प्राप्त साझेदार का ऋण खाता इससे जो संबंधित जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 इसको बनाएंगे, जिसमें शशिकांत, सूर्यकांत और रमाकांत तीनों कांत हैं। इन तीनों का जो है ये तीनों फर्म में साझेदार हैं। एक फर्म में साझेदार जो क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी स्थिति विवरण 30 जून 2006 को निम्नानुसार है। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है ये तीनों में भिन्नता है। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, समान अनुपात में बना करके कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चिट्ठा में देखिए, देय पत्र 6400, 6400, विविध लेनदार 12500, पूंजी खाता शशिकांत, सूर्यकांत, रमाकांत का लिखा हुआ है और लाभ हानि लेखा 4500, मतलब लाभ है इसका लेखा 4500। इसको हम साझेदारों में बांटेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हस्ताक्षर रोकड़ 150, अधिकोष रोकड़ मतलब बैंक में रोकड़ 25,500, प्राप्य पत्र 5,400, देनदार है 17,800, स्कंद है 22,300, उपस्कर है 3500 रुपये, संयंत्र आदि है 9,750, भवन का है 24,000। अब हमको प्रश्न में क्या बोल रहा है इसको समझना है हमको। तो प्रश्न में कह रहा है कि शशिकांत 30 जून 2006 को 6 से अवकाश ग्रहण करता है तथा उसके अंश का मूल्यांकन सार्थक की संपत्ति का निम्न प्रकार से पुनर्मूल्यांकन करके किया जाता है। स्कंद जो है 20,000 रुपये, स्कंद का कितना बोल रहा है 20,000, पहले कितना का था 23,000, 22,300 का था, 20,000 का हो गया, मतलब 2,300 रुपया कमी आ गया स्कंद में, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनाएंगे तो इसको विकलन में लिखेंगे। उपस्कर 3,000, पहले उपस्कर कितना का था 3500 को, अब 3,000, मतलब उपस्कर को भी हम पुनर्मूल्यांकन खाता के विकलन में लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों को एक एक करके हम समझते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पुनर्स्कंद खाता से करके 2300 रुपये लिख दिया, उपस्कर खाता से करके 500 रुपये लिख दिया। कितना है 500 रुपये है, 500 रुपये लिख दिया, कमी हो रहा है। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए और देखिए, संयंत्र आदि 9,000 रुपये, तो संयंत्र कितने का है 9,750, लेकिन अभी क्या कर दिया 9,000, मतलब 750 रुपये कमी हो गई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे संयंत्र खाता से करके 750 रुपया, भवन खाता से करके 4,000, क्योंकि भवन में भी क्या हो गया, भवन 24,000 का था, अभी क्या हो गया भवन 20,000 का कर दिया, इसलिए भवन खाता से करके कितना कर देंगे 4,000, उसकी भी कमी। और 850 रुपये संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, मतलब संचितियों में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम संदिग्ध ऋण आयोजन खाता से करके 850 रुपया, मतलब टोटल जितने भी समायोजन की प्रविष्टियां हैं वो विकलन पक्ष की हैं, ठीक है। इन सब की राशि को अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो रहा है 8,400 रुपये की राशि हो रहा है, 8,400 रुपये की राशि हो रहा है। और इधर जो है समाकलन पक्ष में कोई भी समायोजन के जो क्वेश्चन है वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इधर का जोड़ करके इस 8,400 रुपये की राशि को पूंजी खाता से, अब इधर तो कुछ नहीं, मतलब पूंजी खाता से करके हानि करके लिख देंगे, शशिकांत का, सूर्यकांत का और रमाकांत का भाग निकालेंगे। तो 8,400 में शशिकांत का, रमाकांत का और सूर्यकांत का भाग निकालना है हमको। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो प्रश्न में जो अनुपात दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/6, इसको पहले समान अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इसके हर में जो है इस हर को बराबर बराबर अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें 1/2, 1/3, 1/2, 1/3 और 1/ क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। ये तीनों दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन 2, 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 6 आएगा। अब 2 से 6 को भाग दे तो 3 आया, भागफल 3 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 3 एकम 3, अनुपात डाल देंगे उसके बाद, ठीक है। इसके बाद 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है, 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 से गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 2 एकम 2, उसी प्रकार 6 का 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3:2:1 आ गया बटे 6, मतलब हमारा अनुपात क्या आ गया 3/6 अनुपात 2/6 अनुपात 1/6, ये हो गया, ठीक। तो 3/6 भाग किसका, तो यहाँ पर ये शशिकांत का, किसका, शशि का। और दूसरा कौन है, तो शशि के बाद जो दूसरा है वो सूर्य है, सूर्यकांत का,
और ये जो है किसका है, ये रमाकांत का 1/6 भाग। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के हिसाब से हमको बनाना है। तो ये देखिए शशिकांत का 8400 में 3/6 भाग निकाले तो 4200, सूर्यकांत का 400 में 8400 में 2/6 भाग 2800, और रमाकांत का 8400 में 1/6 भाग 1400 रुपया। इन तीनों को जोड़ दिए तो हमारा कितना गया, 8400 रुपया आ गया। और हमने यहाँ पर दोनों पक्ष को 8400 करके बराबर बराबर करके क्लोज कर दिया। तो ये हो गया पुनर्मूल्यांकन खाता। इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाता आपको बनाना है। ठीक है, सिंपल है, कोई विशेष नहीं है, एकदम सिंपल पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना एकदम आसान है। अब हम चलते हैं साझेदारों का पूंजी खाता बनाने की ओर। तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करेंगे कि पूंजी मतलब साझेदारों का पूंजी खाता जब बनाना है हमको तो उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो पूंजी का लेखा करेंगे, मतलब जो चिट्ठा में पूंजी दिखाया रहेगा, चिट्ठा में पूंजी दिखाया रहता है पूंजी, उसका लेखा करते हैं शेष लाएगा करके समाकलन पक्ष में। तो यहाँ पर देखिए शेष लाएगा करके पूंजी 4000 और 40,000, 25,000 और 20,000 इसका लेखा किए। ये कहाँ से आया, तो ये जो है चिट्ठा में प्रदर्शित है 40,000, 25,000 और 20,000, इसी को हमने लिखा। ठीक, उसके बाद लाभ हानि खाता को, लाभ हानि खाता कहाँ से आया, तो लाभ हानि खाता में यहाँ पर देखिए लाभ की राशि जो है दायित्व पक्ष में लिखी हुई है, लाभ हानि का लेखा 4500 रुपया। इसको हम क्या करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाता में बांटेंगे, तीनों साझेदारों के में बांटेंगे। कौन सा अनुपात में बांटेंगे, तो अभी हमने जो अनुपात निकाला, ठीक है, 3:2:1। अभी जो अनुपात निकाला ना, ये देखिए 3/6, 2/6 और 1/6, इसी अनुपात में बांटेंगे। किसको, उस 4500 रुपये की राशि को, इस 4500 रुपये की राशि को बांटेंगे। तो चलिए अनुपात निकाल के बताता हूँ। 4500 गुणित 3/6 कर दीजिए, 6 कम 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 42। अब बचा कितना, 3, 6 पंचे 30, मतलब 75 तिया कर दीजिए। 0, 5, 3 पंचे 15 का 5 हाथ का 1 और 3 सत्ते 21 है 1, 22, कितना आ गया 2250। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 2250 रुपया शशिकांत का। उसी प्रकार आप अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो 750 गुणित 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपया आ जाएगा। और 750 गुणित 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 750। और इसी को हमने लिखा 2250, 1500 और 750। कौन सा अनुपात में बांटे, तो 3:2:1 के अनुपात में बांटा। ठीक है, चिट्ठा में जो लाभ हानि की जो राशि दिया हुआ था, यहाँ पे लाभ हानि लेखा 4500 इसका। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया। और सामान्य संचय की राशि होगी तो सामान्य संचय की राशि को भी बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर चिट्ठा में सामान्य संचय की राशि नहीं दी हुई है तो इसको नहीं बांटना है। ठीक है, उसके बाद पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन से लाभ हुआ या हानि हुआ। तो पुनर्मूल्यांकन से लाभ होगा तो हम इस पक्ष में लिखेंगे समाकलन पक्ष में, और हानि हुआ है तो इस पक्ष में। लेकिन हमको पुनर्मूल्यांकन से क्या हुआ, हानि हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता से करके 4200, 2800, 1400 इसी राशि को लिखा। 4200, 2800, 1400। शशिकांत का 4200, सूर्यकांत का 2800। तो शशिकांत 4200, 2800 और यहाँ पर रमाकांत का 1400, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, और कोई चीज़ समायोजन के लिए है क्या, तो देख लेते हैं। एक चीज़ और है जो है ख्याति की राशि, समायोजन के लिए ख्याति की राशि। तो ख्याति की राशि हमको सबसे पहले क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ख्याति की राशि प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में यहाँ पर 29 नंबर के प्रश्न में दिया है। क्या लिखा है कि यहाँ पे जो है भवन फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6000 रुपये निश्चित किया गया। 6000 फर्म ख्याति का मूल्यांकन कितना, 6000 रुपये में हम जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, कौन साझेदार अवकाश ग्रहण, शशिकांत को अवकाश ग्रहण करने पर, शशि जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो शशि अवकाश ग्रहण कर रहा है तो शशि का भाग निकालेंगे इस 6000 में। तो 6000 में शशि का भाग, तो शशि का भाग था कितना, 3/6, क्योंकि शशिकांत का 3/6 था। हमने अभी आपको बताया शशिकांत का कितना है, 3/6। ये देखिए शशिकांत का 3/6 लिखे थे, सूर्यकांत का 2/6 और रमाकांत का 1/6। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, जो 6000 रुपये ख्याति की राशि है, ख्याति की राशि जो 6000 है, 6000 में शशि का भाग निकालेंगे तो 3/6 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 से 6 मतलब 1000 हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 3000। शशि की ख्याति की राशि आ गया, शशि ख्याति आ गया है कितना,
3000। अब इस 3000 के भाग को जो है इसमें सूर्यकांत कौन देगा, सूर्यकांत और रमाकांत देंगे, दोनों सूर्यकांत और रमाकांत देंगे इस ख्याति की राशि के भाग को। तो कौन सा अनुपात में देंगे, तो यहाँ पर जो है 2 और 1 2:1 में देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि प्रश्न में केवल पुराना अनुपात दिया है, नया अनुपात नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो पुराना अनुपात है उसी को प्राप्ति अनुपात माना जाता है। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो भाग है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सूर्यकांत और रमाकांत का जो भाग होगा वो 2/6 और 1/6 है। तो यहाँ पर ऊपर को ही ध्यान रखना है कि 2:1 के अनुपात में सूर्यकांत और रमाकांत जो है शशि को ख्याति की राशि देंगे। तो यहाँ पर सूर्यकांत का भाग निकालेंगे कि सूर्यकांत कितना देगा। तो यहाँ पर सूर्यकांत का 2 भाग रहेगा, 2 मतलब सूर्यकांत और रमाकांत का 2:1 मतलब 2/3 लिख सकते हैं, और इसको 1/3, क्योंकि केवल ऊपर को प्राप्ति अनुपात में केवल ऊपर को ध्यान दिया जाता है, नीचे का इसकी वैल्यू नहीं होती। तो 2:1 क्योंकि दोनों बचे हैं तो 2:1 में बांटेंगे, मतलब 2/3, मतलब 3 भाग में से 2 भाग कौन देगा, सूर्य, और 1 भाग कौन देगा, रमाकांत देगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 एकम मतलब 1000 गुणित 2 कर दिए तो कितना आ गया, 2000 ये सूर्यकांत का, और 1000 कितना बचा, कितना 1000 कौन देगा, रमाकांत देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ये देखिए लिखा है कि सूर्यकांत के पूंजी खाता से शशिकांत को दिया जाएगा 2000, रमाकांत के पूंजी खाता से शशिकांत को मिला 1000। ठीक है, इसके में डाल दिए, सूर्यकांत के में हम क्या कर देंगे, डैश डैश कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार। और ये वाला जो है इसको हम शशिकांत के पूंजी खाता से करके शशिकांत को मिला। अब शशिकांत किससे लिया, तो सूर्यकांत से, इसलिए सूर्यकांत के में 2000 और रमाकांत से 1000। मतलब सूर्यकांत की राशि में से ये इतना राशि क्या होगा, माइनस होगा, और रमाकांत की राशि में से इतनी राशि माइनस होगी, इसलिए ऐसा किए। और इसका जो पंजी प्रविष्टि करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जो भी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे शशि अवकाश ग्रहण किया तो उसका खाता नीचे रहेगा, और सूर्यकांत और रमाकांत इन दोनों का खाता क्या रहेगा, विकलन में रहेगा। रमाकांत का पूंजी खाता और सूर्यकांत का पूंजी खाता, रमाकांत का पूंजी खाता विकलन में लिख देंगे। और क्या लिख देंगे, शशिकांत के पूंजी खाता से करके लिख देंगे। ऐसा पंजी प्रविष्टि करते हैं। ख्याति का समायोजन का आपको पिछले वीडियो में ही बताया हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें विकलन 2 विकलन में है, इसलिए हमने जब खाता बनाया तो इसमें देखिए ये विकलन वाले को कहाँ डाल दिए, हम खाते में समाकलन में डाल देंगे, क्योंकि वैसा नियम है खाता बही का। और जो समाकलन में था शशिकांत का उसको हमने कहाँ डाल दिया, विकलन में डाल दिया। ठीक, यहाँ पे 2000 सूर्यकांत से कम होगा और 1000 रमाकांत से, इसलिए ऐसा लिखना है। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब प्रश्न की ओर और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये ख्याति का समायोजन सभी प्रश्नों में इस प्रकार से करना है, अगर ख्याति की राशि दी गई है तो। शशिकांत के अवकाश ग्रहण करने पर 11,050 रुपये रोकड़ तथा शेष समान 3 वार्षिक प्रभागों में 5% वार्षिक वृद्धि सहित दिया जाना है। मतलब शेष जो राशि है उस राशि को जो है ऋण खाते के रूप में डालना है। ठीक है, इतनी राशि भुगतान किया, इसलिए रोकड़ खाता से कर देंगे। शशिकांत को कितना मिला, 11,050 रुपया रोकड़ के रूप में मिला, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 11,050 रुपया रोकड़ खाते से। और जो पैसा नहीं मिला उसको हम लिख देंगे शशिकांत के ऋण खाता से करके 30,000 की राशि नहीं मिला है। कैसे पता चलेगा कि 30,000 की राशि नहीं मिला, तो यहाँ पर देखिए शशिकांत का जो भाग था वो टोटल था 42,250। 42,250 में 4,200 और 11,050 इन दोनों को जोड़ दिए और क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आया, 30,000 आया। यही जो है शशिकांत के ऋण खाता से करके यहाँ पर लिखेंगे। और जो साझेदार हैं सूर्यकांत और रमाकांत, इनकी जो राशि है मतलब इस दोनों इधर का जो विकलन समाकलन पक्ष के योग में से विकलन पक्ष को योग को घटाने के बाद जो बचा उसको शेष ले जाएगा करके 21,700 और 18,350 यहाँ पर लिख देंगे। ये शेष ले जाएगा करके होगा, और ये जो होगा वो है कि किससे होगा, शशिकांत के ऋण खाता से करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको इसकी पंजी प्रविष्टि करनी, मतलब यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक है, ये साझेदारों का पूंजी खाता इस प्रकार से बनेगा, आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं
शशिकांत का ऋण खाता बनाएंगे। प्रश्न में बोला है कि शशिकांत का ऋण खाता बनाइए। तो ऋण की राशि मतलब शशिकांत के में साझेदारों का जब पूंजी खाता बनाया तो उसमें शशिकांत के में जो राशि लिखे ऋण के रूप में वो क्या लिखा है 30,000 रुपये। इस 30,000 रुपये की राशि का हम क्या बनाएंगे ऋण खाता बनाएंगे। और उसको प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि 3 साल शेष समान 3 वार्षिक प्रभागों में 5% वार्षिक वृद्धि सहित दिया जाना है। मतलब 3 साल में इस राशि को चुकाएंगे, उसमें भी प्रति वर्ष 5% ब्याज के साथ चुकाना है, ऐसा कह रहा है। ठीक है। और फर्म की पुस्तकें 30 जून को बंद होती है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक चलती है, समझिए। ठीक है, उसी के हिसाब से हमको एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखिए शशिकांत का ऋण खाता जब बनाएंगे तो 2007-8, क्योंकि 2006 में तो वो क्या हुआ बंद हुआ, तो उसके अगले साल उसका पेमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए 2007-8 में जुलाई, यहाँ पर से हमको ध्यान में रखना है 30 जून 2006 को अवकाश ग्रहण करता है। 30 जून 2006 को मतलब 30 जून के बाद 1 साल के बाद हमको पेमेंट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7-8 जुलाई 1 शशिकांत के पूंजी खाता को करके लिख दिया 30,000, जो ऋण खाता के रूप में लिखेंगे उसी राशि को यहाँ पर लाए 30,000। अब इस 30,000 पे ब्याज लगेगा कितना परसेंट, 5% की दर से। तो 30,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1,500 रुपया। तो यहाँ पर 30,000 का 5% निकाल करके आप देख लीजिएगा 1,500 आएगा। तो दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 31,500। इसमें से यहाँ पे लिखेंगे इसमें से कितनी राशि पेमेंट होगा, तो 3 किस्तों में इस 30,000 की राशि को कितने किस्तों में बोल रहा है, 3 सामान्य प्रभार में, मतलब 3 भाग कर देंगे इस 30,000 की राशि का। तो 30,000 की राशि का 3 भाग 30,000 गुणित क्या भागित क्या का 3, मतलब कितना आ जाएगा 10,000। मतलब प्रत्येक साल कितना पेमेंट करेगा 10,000 और प्लस क्या को करेगा ब्याज की राशि को करेगा भुगतान। ठीक है, इन दोनों की राशि। तो यहाँ पर हम रोकड़ खाते से 2007 जून 30 तारीख को, यहाँ पे जुलाई जून 30 तारीख मतलब जुलाई 2007 है तो जून 2008 जून 30 तारीख को हम ब्याज का यहाँ पर एंट्री किए और इसी को जून 2008 में रोकड़ खाता से करके लिख देंगे 10,000 रुपये जो मूलधन था और 1,500 रुपया ब्याज का। तो इन दोनों की राशि को हमने पेमेंट किया तो 11,500, मतलब शेष ले जाएगा करेंगे 20,000, क्योंकि 31,500 में 11,500 घटाएंगे तो 20,000 आएगा। इसी राशि को हमने अगले साल क्या किया, शेष लाएगा करके 20,000 लिख दिए। अब इस 20,000 रुपये की राशि पर ब्याज लगेगा 5%, कितना परसेंट 5%। तो 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। अब 1,000 को जोड़ दिए तो 21,000 हो गया। अब यहाँ पर रोकड़ खाता से करेंगे फिर जून 30 को, मतलब 2009 के जून 30 को, तो 10,000 रुपये तो हमारा किस्त का था वो, और 1,000 जो ब्याज का है वो, उन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 11,000 हो गया। अब शेष ले जाएगा करेंगे 10,000, क्योंकि 21,000 में 11,000 घटाओगे तो 10,000 आएगा। इसी को हम अगले वर्ष के प्रारंभ में जुलाई में शेष लाएगा कर देंगे 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये यहाँ पे शेष ले लाया गया करके कर दिए। अब जून 30 को ब्याज खाता से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन प्रश्न में दिया हुआ है कि जुलाई से जून तक चल रहा है करके लिखा है ना, जून को बंद होता है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमको एंट्री करनी पड़ेगी। तो शेष लाया गया करके ये वाले राशि को हमने 10,000 को लिखा और ब्याज इस वर्ष का तो 10,000 पर लगेगा, तो 10,000 का 5% निकालेंगे तो 10,000 का 5% 500 होगा। अब टोटल कितना होगा 10,500 हो गया। तो हम जब पेमेंट करते हैं तो मतलब मूलधन को भी करते हैं और ब्याज को, तो दोनों को कर दिए। देखिए मूलधन और ब्याज को, तो 10,500 भुगतान हो गया 2009-10 में जून 30 को। तो यहाँ पर जितनी राशि थी उतनी राशि भुगतान हो गई, इसलिए ये पूरा खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस प्रकार से जो है आपको बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा शशिकांत का ऋण खाता, इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हमको एक एक चीज़ों को समझते जाना है और बनाते जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 29 ठीक इसी प्रकार से बनेगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और समझिए, एक बार और वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए। और आप लोगों से निवेदन है मेरा कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। घर बैठे जो स्टूडेंट ट्यूशन नहीं पढ़ सकते उनके लिए तो कम से कम ये वीडियो काम आएगा। घर बैठे उनको यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।